परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पुनः। मैं जो काम कर रहा हूँ वो भारतीय कालगणना इस विषय पर कर रहा हूँ और इस भारतीय कालगणना को प्रचारित, प्रसारित और पुनर्प्रस्थापित करना ये प्राथमिक एकमेव लक्ष्य है। तो इस श्रृंखला में पहले 21 वीडियोस, 21 एपिसोड्स बन चुके हैं। पिछले कुछ एपिसोड से हम भारतीय कालगणना के अलग अलग आयामों को, अलग अलग संज्ञाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जितनी जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये सब जानकारी शेयर करके भारतीय कालगणना प्रस्थापित होने के लिए वो उपयोगी हो और इस कालगणना को ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छी तरह व्यवहार में ला सके और अपने दैनंदिन क्रियाकलापों में इस गणना का प्रयोग करें, करने में सुलभता हो, आसानी हो। इसलिए भारतीय कालगणना पर आधारित मैं डिजिटल क्लॉक बना रहा हूँ जो अगले 1-2 महीने में आपके सामने आ जाए। तो आज अ, ये हम पंचांग के अलग अलग आयामों को जो जान रहे हैं उसमें हमने पिछले एपिसोड में हमने चांद्रमास को देखा था। अब आज का एपिसोड बिल्कुल ही छोटा होगा, शायद 5-7 मिनट में भी हो जाएगा कि चांद्रमास का उल्लेख करते वक्त मैंने अ, ये बताया था कि अमावस्या से अमावस्या तक या पौर्णिमा से पौर्णिमा तक दोनों पद्धति से गिना जाता है। यानी कि पूर्णिमा से पूर्णिमा तक जो कालखंड होता है वो भी एक तरह से, एक पद्धति से चांद्रमास होता है और अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक इस काल को भी चांद्रमास ही कहा जाता है। वो पद्धति दूसरी है। अब ये जो अमावस्या और पूर्णिमा है, ये चांद्रमास के दो स्पष्ट विभाग समझ में आते हैं। एक स्पष्ट सा चंद्र बिल्कुल भी नहीं दिखता है, वो अमावस्या है, और पूर्ण चंद्र दिखता है, वो पूर्णिमा है। तो ये जो दो विभाग दिखते हैं कि पूर्ण चंद्र से बिल्कुल ना होने तक का एक विभाग, और फिर से प्रतिपदा के दिन एक छोटा पार्ट दिखने लगता है चांद का, और धीरे धीरे वो कला बढ़ते जाती है और फिर से पौर्णिमा होती है। तो ये जो दो विभाग हैं, इन दो विभागों को पक्ष कहा जाता है। और ये जो, यानी कि अमावस्या से पौर्णिमा तक दिन ब दिन जो कला बढ़ती जाती है और आखिर में पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है, इस पक्ष को शुक्ल पक्ष कहा जाता है या शुद्ध पक्ष कहा जाता है। और पौर्णिमा से धीरे धीरे चंद्र की कला घटते जाती है और आखिरी पक्ष के आखिरी दिन को बिल्कुल भी चांद दिखता नहीं। तो इस पक्ष को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। अब ये जो पक्ष के भेद है, इस आधार पर हाँ, ये बताना जरूरी है कि अ, अमावस्या से पूर्णिमा तक 15 तिथियां होती है, यानी 15 चांद्र दिन होते हैं, और पौर्णिमा से फिर अमावस्या तक 15 चांद्र दिन होते हैं, यानी जिसे हम तिथि कहते हैं। यानी 15 और 15 30 तिथियां मिला के एक चांद्रमास पूरा होता है। अब इसमें से जो बताया कि अमावस्या से अमावस्या तक भी गिना जाता है और पौर्णिमा से पौर्णिमा तक भी गिना जाता है, ये दो पद्धतियां हैं।
तो जो जो मास एक अमावस्या खत्म होने से दूसरी अमावस्या तक गिना जाता है, उसे आमांत या अमावस्यांत मास कहा जाता है। इस प्रकार में पहला पक्ष जो होता है वो शुक्ल पक्ष होता है और बाद में आने वाला पक्ष जो है वो कृष्ण पक्ष होता है। यानी एक अमावस्या हो गई, उसके अगले वाले दिन जो प्रतिपदा रहेगी वो शुक्ल प्रतिपदा, यानी चंद्र की छोटी सी कला, प्रतिपदा की कला फिर से दिखने लगेगी, द्वितीया को और थोड़ी बड़ी होगी कला। ये शुक्ल पक्ष हुआ, ये पहला पक्ष होता है। पौर्णिमा यह मध्य होता है, यानी शुक्ल पक्ष का अंत, महीने का मध्य। पौर्णिमा के अगले दिन चंद्र चंद्र की कला फिर घटने लगती है, तो वो हो गई कृष्ण प्रतिपदा और उसका अंत होता है अमावस्या के साथ। तो ये हो गया आमांत मास हो गया। और दूसरा जो पौर्णिमांत मास होता है वो पौर्णिमा से देखा जाता है, इसलिए पौर्णिमा के बाद आने वाली चंद्र की कला प्रतिमा घटने वाली है, यानी कृष्ण पक्ष हो गया। यानी कि पौर्णिमांत का पहला जो पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष होता है, वो बाद में जो पक्ष आता है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ये अ, पौर्णिमांत मास का प्रचलन जो है वो भारत के उत्तर विभाग में ज्यादा है, ज्यादातर उत्तर विभाग में प्रचलित है, यानी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश वगैरह, बिहार वगैरह, इन राज्यों में पौर्णिमांत मास ज्यादा तौर पर माना जाता है। और महाराष्ट्र, गुजरात और उससे दक्षिण का जो भाग है भारत का, उसमें अमावस्यांत मास देखने का ज्यादा प्रचलन है। तो अब ये इससे फर्क सिर्फ इतना ही पड़ता है कि अ, आमांत और पौर्णिमांत इस भेद के कारण महीनों के नामकरण में सिर्फ फर्क आता है। तो इसका मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि अ, वर्ष की शुरुआत होती है, पहला जो महीना है वो चैत्र महीना है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष जो रहेगा वो पक्ष वो ही रहेगा, क्योंकि चैत्र पौर्णिमा तो हमने डिफाइन की हुई है। तो और वो पौर्णिमा कैसे डिफाइन होती है वो पिछले एपिसोड में मैंने बताया। तो चैत्र पौर्णिमा जो है इसके बाद आने वाला जो पक्ष है वो आमांत हिसाब से, आमांत मास पद्धति से चैत्र पौर्णिमा के बाद चैत्र कृष्ण पक्ष शुरू होगा। और यही नामकरण अगर पौर्णिमांत मास गणना के हिसाब से होगा तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो होगी उसके पहले आने वाला जो कृष्ण पक्ष रहेगा उसे चैत्र कृष्ण पक्ष कहा जाता है। यानी आमांत पद्धति से देखा जाए तो वो फाल्गुन कृष्ण पक्ष होता है, क्योंकि वो पहले आने वाले फाल्गुन का कृष्ण पक्ष है, ये आमांत पद्धति से। और पौर्णिमांत पद्धति से उसे चैत्र कृष्ण पक्ष कहा जाएगा और अ, इसे चैत्र शुद्ध पक्ष कहा जाएगा। यानी पौर्णिमांत मास गणना में शुद्ध पक्ष बाद में आता है, कृष्ण पक्ष पहले आता है। और अमावस्यांत गणना में शुद्ध पक्ष यानी शुक्ल पक्ष पहले आता है और कृष्ण पक्ष बाद में आता है। तो ये पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, और इन दोनों पक्षों को
कौन सा पहले देखा जाएगा और कौन सा बाद में, इस केवल देखने की पद्धति से दो तरह के चांद्रमास माने जाते हैं। एक आमांत मास होता है, दूसरा पौर्णिमांत मास होता है। इसमें जो तिथियां बताई यानी चांद्र दिन जो होते हैं, इन तिथियों का भी क्षय या वृद्धि होती रहती है। तो जिस किसी पक्ष में तिथि का क्षय हो जाता है, तो उसे यानी कि अगर दो तिथियों का क्षय हो जाए, यानी किसी पक्ष में 13 ही तिथियां आए और नए महीने का या दूसरा पक्ष शुरू होता है, तो ऐसे पक्ष को क्षय पक्ष कहा जाता है। ये सहसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब होता है तो वो पंचांग में वर्णन किया जाता है। और ये क्षय तिथि क्या है और वृद्धि तिथि क्या है, ये मैं अगले किसी एपिसोड में, जो एपिसोड में केवल तिथि इस विषय पर बनाऊंगा, उसमें मैं क्षय तिथि क्या होती है और वृद्धि तिथि क्या होती है, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लेना है कि जिस पक्ष में 15 तिथियों के कालखंड में दो तिथियों का अगर क्षय हो जाए, तो उसे क्षय पक्ष माना जाता है। तो आज का बिल्कुल ही छोटा एपिसोड हुआ है, केवल पक्ष और पक्ष के हिसाब से होने वाला नामकरण भेद महीनों का। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। इन प्रयासों को, भारतीय काल गणना को और उस आधार से भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के प्रयासों को आप जरूर जरूर सपोर्ट कीजिए। इस काल गणना पद्धति को, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इन वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं जो कालायन नाम की घड़ी बना रहा हूँ, उसको भी जरूर जरूर आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो आज का एपिसोड मैं यहीं खत्म करता हूँ। अगला एपिसोड पक्ष से छोटा यूनिट, छोटी इकाई जो है, वो है सप्ताह। तो सप्ताह पद्धति कैसे बनी, वार क्या होता है, इसके बारे में अगला एपिसोड बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।